वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं सो करके उठी हूँ और मैंने सोचा चलो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ और अपना सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन होता है और क्लीनिंग वाला वो शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों को मेरा किचन में मैसी मैसी दिख रहा होगा, फैला सा। तो आज फाइनली मैं उसको कंप्लीट करने वाली हूँ, सेट करने वाली हूँ। तो सारा सामान सब कुछ बाहर ही रखा है, तो उसको पहले साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद फिर अंदर किचन में सेट करना है। तो आज वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और हमने ना करी पत्ता से बहुत सारा उसकी लीव्स निकाल ली है, तो बड़ा खाली खाली सा लगने लगा है। दिखाऊँ आपको, ये जितनी भी खाली खाली दिख रही है ना, ऐसे हमने सब निकाल लिया है। लेकिन ये है कि हमारे खाने के लिए निकल आते हैं। और कितनी फ्रेश सब्जी दिख रही है, आपको दिखाऊं बैक कैमरे से। जब तक मैंने बैक कैमरा स्टार्ट किया ना, सब्जी वाले भैया बहुत आगे निकल जा चुके थे, तो फिर भी मैंने थोड़े बहुत कैप्चर करने की कोशिश करी है। और सच में बहुत फ्रेश सब्जी थी, इतनी ज़्यादा ग्रीन दिख रही थी ना कि मन कर रहा था ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो ऐसे ही होता है देख करके। और पता है इस गली में, मतलब यहाँ ऐसे गलियों में ना हर जगह ऐसे होता है, ऐसे छोटे छोटे ना ठेले आते हैं सब्जी वाले, और बहुत फ्रेश सब्जी भी मिल जाती है रोज़ के रोज़ डेली। और वैसे तो आजकल ये जब ऑफिस से आते हैं ना, तो उधर से ही ले आते हैं। और वेदर दिखाऊँ कितना अच्छा हो रखा है। तो अभी इस टाइम पे ना पिछले 2-3 दिन से ऐसे ही हो रखा है। अभी मैं अंदर आ गई हूँ और ये जितने भी डब्बे दिख रहे हैं ना, ये सबको उठा उठा करके अभी पहले मैं किचन में रखूँगी। और रखने के बाद जो थोड़े गंदे होंगे उनको पोंछ करके ही रख दूँगी कपड़े से, और जो बहुत ही ज़्यादा गंदे होंगे ना उनको अभी धुलने के लिए रख दूँगी। क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैं यहाँ थी भी नहीं, तो किचन की जो डीप क्लीनिंग होती ना वो नहीं हुई है। और जब से मैं आई भी थी तो बहुत अच्छे से नहीं क्लीन हुआ था, जैसे होता है सारा सामान निकाल निकाल करके। मैंने सारे डिब्बे रख लिया है और अब इनको अच्छे से पोंछ लेती हूँ। पोंछने के बाद ही फिर सेट करूँगी, क्योंकि डब्बों में ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। तो जो बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं ना उनको मैं धुलवाऊंगी, वो पोंछने से नहीं आएंगे। और जो गंदे नहीं है, बस हल्के फुल्के थोड़े बहुत डस्ट बैठ जाती है ना, तो उनको मैं पोंछ ही लेती हूँ। और जो बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं उनको तो फिर धुलना ही पड़ेगा। जैसे कुछ कुछ खाली डब्बे हैं ना जो बिल्कुल भी गंदे नहीं है, जैसे ये बिल्कुल गंदा नहीं है, तो अब इतने में फिर धुलवाने का मतलब नहीं है। और कुछ कुछ तो ऐसे है ना कि सोचो अभी चिमनी चलती है तब भी डब्बों में पता नहीं कैसे वो तेल की जो कीट नहीं जम जाती किचन में, वो जम गई है। आई थिंक अभी इधर हफ्ते 10 दिन से चिमनी निकल करके बाहर चली गई थी ना, ये रैक लग रहे थे। तो इस हफ्ते 10 दिन में पूरी ऐसे ना कीट टाइप के बैठ गई डब्बों में। वरना चिमनी चला लो तो फिर यही चीज का सही रहता है, ये सब चीजें नहीं होती हैं। ऐसे डब्बों में ऑयल नहीं जमता है। तो भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो मुझे इन डब्बों में भर करके रखना है। घर से लेकर के आए थे ना, तो वैसी की वैसी पॉलीथीन में रखी हुई है। तो अब मैं सेट करूंगी, बट आज नहीं, आज पहले मैं ये सब सेट कर लेती हूँ, फिर कल या तो परसों तक कर लूंगी। एक ही दिन में इतना सारा नहीं हो पाएगा। और ये ना खटाई है, आम खटाई, इसके लिए ना बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कैसे बनती है। तो जब माँ लोग बनाती है तब तो मैं उस टाइम पे यहाँ मतलब वहां रहती नहीं हूँ ना, तो कैसे आप लोग को दिखाऊं। अगर मैं वहां रहूँ ना तो फिर जरूर आप लोग को दिखाऊं। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे कि आप ये आम खटाई आप लोग के यहाँ कैसे बनती है, इसकी शेयर करिएगा, बताइएगा। तो अभी अब जैसे ये वाला टाइम है ना, यही सीजन है आम खटाई बनाने का। अभी कच्चे आम रहते हैं, तो इस टाइम पे तो मैं यहाँ हूँ तो कैसे दिखाऊं। और एक खटाई भी आप डाल दो ना तो बहुत टेस्टी लगती है।
थोड़ी देर का ब्रेक ले लिया था, खाने पीने लगे थे, भूख लगी थी, क्योंकि अभी नाना कहते कहते ना 10:30 बज गया। तो अब मैं इधर का भी सब सेट कर देती हूँ। तो ये पहले ही रख दिए थे, क्योंकि इनमें खाना बनाने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इस वजह से पहले ही सेट करके रख दिए थे। और अभी ये अब जो सब डब्बे हैं ना, इनको भी मैं सेट कर देती हूँ। और अब ना धीरे धीरे किचन फिर वापस बड़ा अच्छा लगने लगा है। और इसमें ना उदयन की सारी घूंटी वाला सामान है, काजू छुहारा, तो इसको मैं यहाँ से नहीं हटाऊंगी, इस डब्बे को। यहाँ पे ज़्यादा इजी रहता है। और अभी इतना बेकार सा किचन हो गया था ना, अब धीरे धीरे फिर अच्छा लगने लगा है। मैं इनको थोड़ा और इधर ही ऐसे करती हूँ, क्योंकि ये ऐसे टाइप के ना अभी और भी कई सारे हैं, तो इनको इधर ही सेट करूँगी। मेथी जो कि बहुत कम यूज होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेथी वाले जो डिश होते हैं ना, जैसे कद्दू की सब्जी हो गई या फिर और कुछ हो गया, तो बहुत रेयर ही बनता है, इसलिए उतना ज़्यादा यूज नहीं होता मेथी का। ये जो खाली डब्बे हैं ना, इनको मैं निकाले ले रही हूँ। और ये ऐसे भरे वाले ये है सौंफ। सौंफ भी बहुत रेयर ही यूज होती है, कभी ऐसा मतलब डेली बेस में सौंफ का भी कोई यूज नहीं है। और ये अचार का डब्बा, इधर 3 अचार के डब्बे हैं, सभी एक पास ही रख देती हूँ। और अचार भी इसी वजह से रखा रहता है ना, क्योंकि ज़्यादा हम लोग खाते तो है नहीं। ये कुछ इस तरीके से मैंने सारे डब्बे सेट कर दिया है। अभी कई सारे डब्बे ऐसे हैं ना जो खाली हैं, सामान अभी मैंने नहीं रखा हुआ है, तो जैसे जैसे सामान होएगा ना मैं सेट करती रहूँगी इनमें। और इधर का भी काफ़ी हद तक सेट हो गया है। अभी ऊपर बहुत आपको खाली सब कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो क्रॉकरी वाला बर्तन है ना, ये सारा का सारा अभी मैंने धुलवा करके रख दिया है। और जो हांडी वगैरह है ना, वो भी सब साफ करके फिर यहाँ रखना है। इतने दिन से पूरा घर फैला हुआ था, अब जा कर के थोड़ा थोड़ा क्लीन हो रहा है। तो सिर्फ किचन की वजह से ना पूरा का पूरा घर फैल गया था, क्योंकि किचन का जितना सामान था वो सब कुछ हमने बाहर निकाल करके रख दिया था। कुछ बगल वाला जो स्टोर रूम था उसमें रख दिया था, कुछ इधर बाहर रख दिया था। इस तरह से ना पूरे के पूरे घर में ही सामान थोड़ा थोड़ा फैल गया था। अब ये सारी चीज़ें किचन में सब सेट हो जाएंगी तो घर ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। बट हाँ, उसमें भी 1-2 दिन लग जाएगा, धीरे धीरे ही साफ़ होगा, एक दिन में तो नहीं होगा। तो ठीक है, अब ये क्लीन हो गया है तो धीरे धीरे घर भी पूरा क्लीन हो ही जाएगा। तो अभी मैं आप लोग को अपना किचन दिखा देती हूँ, किस तरीके से मैंने सामान सेट किया हुआ है। और अभी बहुत खाली आपको लग रहा होगा किचन, क्योंकि पता है जो मेन डिब्बे थे जो पोंछ करके सिर्फ रखने थे कपड़े से, वो तो मैंने रख दिया। बाकी जितने भी डब्बे, जो भी सामान सब कुछ धुलना था ना, वो अभी सब कुछ धुल गया है, कुछ अभी धुलने को पड़ा है। तो वो सब धीरे धीरे फिर सेट होएगा, क्योंकि धुलने के बाद फिर अभी वो सूखेगा, और सूखने के बाद ही फिर कुछ सामान भरेंगे। और अभी बहुत सारा ऐसा सामान है ना जो डब्बों में भरना है, तो खाली डब्बे भी कुछ रखे हैं ना, तो मैं उनको भर दूंगी, जो भी सामान ऐसे पॉलीथीन में रखा हुआ है। और आज शाम को मैंने बनाया था समोसा चाट, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो ये ना खटाई पाउडर मैंने पानी में घोल करके रखा है, और ये हरे मटर वाला चाट मैं बना रही हूँ, जो फ्रोजन वाला मटर होता है ना। तो आलू और मटर को मैंने अच्छे से कुकर में बॉईल कर लिया है। और ये 2 समोसे ले आए थे जा करके। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने प्याज को अच्छे से पका लिया है, और फिर टमाटर, हरी मिर्ची ये सब डाल दिया है। और मसाले में सिर्फ थोड़ी सी हल्दी, धनिया, गरम मसाला, यही सब कुछ डाला है। अभी मैं इसमें मिला रही हूँ काला नमक, थोड़ा सा जीरा भुना वाला पाउडर और नींबू का रस। ये सबको मिलाने के बाद अच्छे से फिर जो मेरा ड्राई मैंगो पाउडर वाला पानी मैंने बनाया हुआ था ना, इसको डाल दूँगी। और जब ये भी अच्छे से पक जाएगा ना, इसमें खूब उबाल आ जाएगी, तब फिर जो मैंने आलू मटर बॉयल किया है उसको मैं मिला दूँगी। और बहुत टेस्टी लगता है ऐसे। मतलब अगर आप समोसा नहीं भी मिलाओ ना, तो ये सिर्फ चाट टाइप का एकदम देसी स्टाइल का बहुत टेस्टी लगता है। और अभी आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, तो सच में खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप समोसा नहीं भी मिलाओ ना, सिर्फ ऐसे चाट टाइप का बनाओ, तब भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, और बिल्कुल देसी स्टाइल का लगता है। तो अभी मैं समोसा मिला दूँगी। और समोसा मैं ऐसे ही मिलाती हूँ, क्योंकि फिर वो अलग से लेने में ना, वो पूरा का पूरा समोसा रहता है, तो उसको कट करने में, तोड़ने में, खाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और ऐसे करके मिला दो ना, तो बहुत अच्छे से फिर खाने में आता है।
समोसा चाट बन करके रेडी हो गया है। तो अभी अब मैं अपने वीडियो का भी एंड करूँगी। तो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ ऐसे एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलो बाय बाय।